जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है माता शमशान काली की सवारी आने से पहले मिलते हैं ये संदेश। जो साधक माता शमशान काली की पूजा करते हैं उन साधकों के अंदर माता काली के कुछ इस तरह के संकेत आते हैं। आज हम आपको ये सब बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये सब बताऊंगी कि माता शमशान काली की सवारी हर किसी के अंदर नहीं आती। लाखों में कोई एक होता है जिस पर माता शमशान काली की कृपा होती है, क्योंकि शमशान काली एक प्रचंड और उग्र शमशान काली हैं और शमशान में ही निवास करने वाली हैं। क्योंकि माता शमशान काली को भद्रकाली कहा जाता है और माता शमशान काली शमशान निवासिनी भी हो, मतलब उनको माता शमशान निवासिनी भी कहा जाता है। तो माता काली का जो निवास स्थान है वो शमशान में ही कहा जाता है। और ये तो आप सभी जानते हो कि जो शमशान होता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है, लेकिन माता काली का निवास स्थान जो है वो शमशान पर ही है। माता काली शमशान में ही निवास करती है। पर शमशान में माता काली निवास क्यों करती है? क्योंकि माता काली एक प्रचंड शक्ति है और जब भी किसी के शरीर पर आती है तो शरीर को तोड़कर रख देती है और बड़ी प्रचंडता के साथ आती है। माता काली जिन लोगों पर माता शमशान काली की सवारी आती है उन लोगों का जो है क्रोध बढ़ जाता है। वो लोग जो है जिद्दी हो जाते हैं, उनको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि इसमें जो है उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती। क्योंकि जो माँ शमशान काली की वो पूजा कर रहे हैं तो माँ जो है एक प्रचंड है, तो उस इंसान के अंदर जो है प्रचंडता आती चली जाती है। कुछ इस तरीके का होता है। एक बार जब ये जो है गद्दी मतलब गद्दी पर इन्हें बैठा देती है जिस पर उनकी सवारी होती है, जब उनको गद्दी मिल जाती है तो उसे उस गद्दी पर बैठा देती है। क्योंकि पहले वो जो माता शमशान काली जिस व्यक्ति के ऊपर आई है उसको ऐसा बना देगी कि बिल्कुल बेकार बना देगी। ऐसा हो जाएगा जैसे टूटा फूटा आदमी होता है और उस पर चला फिरा नहीं जाता, हर टाइम वो बीमारियों से जुड़ता रहता है। क्योंकि ये परीक्षाएं होती है, तो जब ये सारी परीक्षाओं में वो पास हो जाता है तो फिर माँ शमशान काली उसको जो है गद्दी पर बैठा देती है। महामाई उसकी जय जयकार करवा देती है। शुरुआत में साधक को जो है परेशानियों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर इतनी प्रचंडता शक्तियों के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उस व्यक्ति के अंदर जो है तामसिक भोजन करने की भी इच्छा होने लगती है। तामसिक भोजन व्यक्ति को मतलब मन करता है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना खाए जो घर में बनती हो, हरी सब्जी दाल चावल, इनसे तो उसका मुंह मुड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की चीज़ें खाने का, मांस मदिरा खाने की इच्छा उसकी बढ़ने लगती है। तो माता शमशान काली की सवारी जिन व्यक्तियों पर आती है उनमें से एक अजीब सी गंध भी आने लगती है, जैसे मुर्दे में से आती है जिन व्यक्तियों पर माता शमशान काली की सवारी आती है। और रातों को की जो नींद है उसकी चली जाती है, क्योंकि उन्हें जो है अंधेरे से प्यार हो जाता है, उनको जो है एकांत अच्छा लगता है। और क्योंकि माता शमशान काली एक प्रचंड उग्र शक्ति है और उग्र रूप से ही जो है वो आती है, तो इस तरह की चीज़ें जो है उस व्यक्ति के अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो देखिए उसका शरीर इतना बलशाली नहीं होता कि ये सब चीज़ें वो सहन कर सके, तो वो बहुत ही मुश्किलों से गुजरता है। उनको जो है काला रंग पसंद आता है, काली चीज़ें पसंद आती है, काले कपड़े पसंद आते हैं। काली जहाँ पर भी जाते हैं, कोई चद्दर है, सोफ़ा है, गद्दा है, सब काले पसंद आते हैं। काले आसन पर वो बैठता है, उसको खाज खुजली भी होने लगती है। कहते हैं कि जब माता शमशान काली की सवारी आती है तो उस व्यक्ति के शरीर को फाड़ कर रख देती है, क्योंकि वो शमशान काली एक प्रचंड शक्ति है, शमशान में निवास करने वाली है। तो उनके मतलब जिस भी व्यक्ति पर आती है उस व्यक्ति की जो है हालत पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद वो जो व्यक्ति होता है जिस पर माँ शमशान काली की सवारी आती है उसे गद्दी पर बैठा देती है, उसकी जय जयकार करवा देती है, उसको जन कल्याण के लिए चुनती है। तो ये प्रभाव होते हैं माता शमशान काली की सवारी आने के। ये सब उन भक्तों के लिए है जो माता शमशान काली की पूजा पाठ करते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये सब उन्हीं के लिए है। क्योंकि जब माँ आती है तो बहुत उग्रता से आती है, क्योंकि जो हम माँ काली की
पूजा सेवा करते हैं तो माँ काली जो है ममतामयी है, अपने भक्तों पर ममता बरसाती है और वो जो है सौम्य रूप से भी आती है। पर माँ शमशान काली सौम्य रूप से कभी भी नहीं आती, वो प्रचंडता के साथ ही आती है। तो इसलिए उस व्यक्ति को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है शुरू पे। और देखिए इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, साल 2 साल 4 साल 10 साल भी लग जाते हैं, जो परेशानियों को झेलना पड़ता है, क्योंकि परीक्षाएं माँ लेती है। और जब वो इंसान परीक्षा में पास हो जाता है फिर माँ उसको गद्दी पर बैठा देती है, उसकी जय जयकार करवा देती है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।